प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रवीण गहलोत है और आनंद इंस्टीट्यूट शिखवंश के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने 10 क्लास के जो पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद क्रमशः कारक देखे हमने, फिर प्रत्ययों को देखा। जो हमारे पीछे का वीडियो था उसमें हमने जो 3 प्रत्यय ली थी, जैसे मतु प्रत्यय हैं और अपने क्षत्रि शानच। उसके बाद अपन देखते हैं इन, ठन, त्व, तल। ये 4 प्रत्यय भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो परीक्षा में अमूमन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार इनको पहचान सकते हैं और कैसे इनको समझे ताकि परीक्षा में हमारे अंकों को न काटा जाए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो शब्द है, शब्द इनके मूल शब्द होंगे। मूल शब्द में जैसे धन, यहाँ पे धातु नहीं होगी, यहाँ पे मूल शब्द होगा। जैसे धन हो जाएगा क्रोध, दंड, बल, गुण, सुख, दुखी, माया। इन सभी शब्दों के आगे जब इन प्रत्यय लगेगी तो पहले होगा इन्हीं प्रत्यांत, उसके बाद हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है, देखते हैं। धन प्लस इन बराबर हो जाएगा धनिन। क्रोध प्लस इन क्रोधिन। दंड प्लस इन दंडिन। बल प्लस इन बलिन। उसी प्रकार गुण प्लस इन गुणिन। सुख प्लस इन सुखीन। दुखी प्लस इन दुखीन। माया प्लस इन माइन। अब जैसे कि इन के बाद में क्या आ रहा है, हलंत वाला न आ रहा है, और ये भी जितने भी शब्द हैं इनके अंत में भी क्या आ रहा है, हलंत वाला न आ रहा है। तो जहां कहीं पर भी अगर जैसे जो शब्द है सुख, दुख, गुण, बल, धन, इनके अंत में अगर हलंत वाला न आएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रत्यय है, तो इन प्रत्यय हैं। पहला ये हो गया। अब उसके बाद जो पुल्लिंग शब्द रूप है, ये पुल्लिंग शब्द रूप में ही प्रत्यय चलती है। अब यहाँ पर भी पहचानने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले देख लीजिए, धनी, क्रोधी, दंडी, बली, गुणी, सुखी, दुखी और माई। अब एक चीज इनमें कॉमन है, वो कौन सी है, तो देखिए सभी शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है। देख लीजिए सब में क्या आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। अगर किसी भी शब्द के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो कौन सी प्रत्यय हो जाएगी, इन प्रत्यय हो जाएगी। और अगर शब्द के अंत में हलंत वाला आधा न आ रहा है तो भी हो जाएगी इन प्रत्यय। हम सिर्फ यहाँ पे बहुत ही छोटे रूप में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बच्चों के जो अंक है वो परीक्षा में न कटे, अन्यथा इनको सूत्रों के माध्यम से और विस्तार से भी समझ सकते हैं। लेकिन अभी अपने लिए ये जरूरी है कि किस प्रकार इनको समझे और इनकी पहचान करें कि एकाएक हमें समझ में आ सके। उसके बाद देखते हैं अमन ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय के अंदर भी बिल्कुल सेम चलेगा। शब्द होंगे, ठन प्रत्यय होगी, ठन प्रत्यांत होंगे और होगा पुल्लिंग शब्द। बिल्कुल इन प्रत्यय की तरह ही इसको भी अच्छे से समझना है। कुछ इनके भी सिंबल है, कुछ इनको पहचानने का तरीका है किस प्रकार। पहले हम शब्दों को ले लेते हैं। दंड, धन, माया, वर्ण, योग, वर्मन, संज्ञा और नौ। इन शब्दों के आगे जब ठन प्रत्यय जुड़ेगी तो हो जाएगा एक सबके आगे जुड़ जाएगा। जैसे कि एक देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉमा की हुई है, अर्थात सबके आगे एक शब्द आएगा। कैसे, देखिए दंड प्लस ठन, तब ठन प्रत्यांत क्या हो जाएगा, दंडी क, केवल दंडी क। उसके बाद धन प्लस ठन तो धनी क। माया प्लस ठन माई क। वर्ण प्लस ठन वर्णी क। योग प्लस ठन योगी क। वर्मन प्लस ठन वर्मी क। संज्ञा प्लस ठन संगी क।
और नौ प्लस ठन नाविक। अब इन शब्दों के आगे विसर्ग नहीं है, लेकिन जैसे ही पुल्लिंग शब्द बन जाएंगे, जैसे कि आपने राम शब्द रूप देखा होगा, रामः सबसे पहले आता है, उसके पीछे विसर्ग आता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं उनके आगे क्या है, क के बाद विसर्ग लगा हुआ है। दंडिकः, धनिकः, माइकः, वर्णिकः, यौगिकः, वर्मिकः, संगिकः, नाविकः। अब इनको पहचानने का तरीका बड़ा ही आसान है। जिस किसी शब्द के अंत में ई की छोटी मात्रा और उसके आगे क आ रहा है, इन सभी शब्दों को आप देखेंगे ध्यान से, सभी शब्दों को देखिए तो इसके अंत में क्या बचेगा, इक बचेगा। इस इक शब्द को देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी प्रत्यय इसके अंदर जुड़ जाएगी। तो कौन सी प्रत्यय जुड़ेगी, ठन प्रत्यय इसके अंदर जुड़ जाएगी। आगे समझ में, जैसे जो भी शब्द है इन शब्दों के अंत में अगर एक शब्द आ रहा है, या फिर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में क आ रहा है और क के बाद विसर्ग आ रहा है, तो हो जाएगी हमारे ठन प्रत्यय। तो सबसे पहले इन प्रत्यय हो गया, उसके बाद ठन प्रत्यय हो गया। अब देखते हैं अपन त्व प्रत्यय। अब बिल्कुल इन ठन त्व, इनको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है, आपको बिल्कुल इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले शब्दों को देखना है, मनुष्य, शिशु, गुरु, लघु, देव, कृष्ण, दीर्घ और जड़। ये सारे जो शब्द हैं ये सब पाठ्यक्रम के अंदर से लिए गए हैं, क्योंकि इन्हीं में से परीक्षा के अंदर पूछा जाता है प्रश्न। अब इन सारे शब्दों के अंदर जैसे त्व प्रत्यय जुड़ जाएगी तो शब्द क्या बन जाएंगे, मनुष्यत्व, शिशुत्व, गुरुत्व, लघुत्व, देवत्व, कृष्णत्व, दीर्घत्व, जड़त्व। अब पहचानने का तरीका बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना है। किसी भी शब्द के अंत में अगर त्वम लिखा हुआ आपको मिल रहा है तो कौन सा हो जाएगा, त्व प्रत्यय हो जाएगा। देखिए जैसे पहला शब्द है मनुष्य प्लस त्व प्रत्यय। अब करना क्या है, जैसे ही प्रत्यय इसके अंदर शब्द में जुड़ जाएगी तो हो जाएगा मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम हो जाएगा। अब तो यहाँ पर भी है और तो यहाँ पर भी है, तो आसानी से आप किसी भी शब्द को देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन से शब्द में कौन सी प्रत्यय है। शिशु प्लस त्व क्या बन जाएगा, शिशुत्वम। इसके अंदर भी पीछे त्वम है, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। आप इसका विग्रह कर सकते हो, शिशु शब्द को अलग कर सकते हो और त्व प्रत्यय को अलग कर सकते हो। गुरु प्लस त्व क्या बन जाएगा, गुरुत्वम। अब परीक्षा में आपको गुरुत्वम पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे इसके प्रत्यय की जानकारी आपको देनी है। आपको गुरु शब्द अलग कर देना है, बीच में प्लस का निशान बनाना है और त्व प्रत्यय लिखनी है। लघु प्लस त्व क्या हो जाएगा, लघुत्वम। वो की वो बात, इसके पीछे भी त्वम शब्द है तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देव प्लस त्व देवत्वम, देव शब्द अलग हो जाएगा और त्वम का म लोप हो जाएगा और पीछे त्व बच जाएगा। कृष्ण प्लस त्व बराबर कृष्ण त्वम, कृष्ण अलग हो जाएगा और त्वम का त्व शेष बच जाएगा। उसी प्रकार दीर्घ तो दीर्घ त्वम, दीर्घ अलग हो जाएगा और त्व अलग हो जाएगा। अंत में है जड़ त्वम, उसी की तरह जड़ को अलग कर दीजिए और त्वम का म है उसका लोप हो जाएगा और आगे क्या बचेगा, अपना त्व बचेगा। इसी प्रकार किसी भी शब्द के अंत में अगर त्वम लिखा हुआ है तो आपको ये त्व देख करके आसानी से समझ जाना चाहिए कि कौन सी प्रत्यय यहाँ पे प्रयुक्त की गई है। उसी के आगे हम देखते हैं तल प्रत्यय। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। वो शब्द है जो त्व प्रत्यय के अंदर लिए गए थे। मनुष्य, शिशु, गुरु, लघु, देव,
कृष्ण, दीर्घ और जड़। बहुत सारे बच्चों की ये समस्या रही है कि सर आप बीच में आते हो तो हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, तो मैं थोड़ा साइड में ले करके वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप जो क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले करके आप आराम से अपनी टिप्पणी पुस्तिका में, नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। अब जैसे इन शब्दों के अंत में तल प्रत्यय जुड़ जाएगी तो बिल्कुल आसान हो जाएगा इसको पहचानने का तरीका। पीछे आ जाएगा ता, आगे तो लिखा हुआ है मनुष्य प्लस तल बराबर मनुष्यता, शिशु प्लस तल शिशुता, गुरु प्लस तल गुरुता, लघु प्लस तल लघुता, देव प्लस तल बराबर देवता, कृष्ण प्लस तल कृष्णता, दीर्घ प्लस तल दीर्घता, जड़ प्लस तल जड़ता। अब इन्हीं शब्दों के माध्यम से हम ये अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में अगर त के अंदर आ की मात्रा आ रही है तो हो जाएगी हमारी तल प्रत्यय। मनुष्यता कौन सा अंत में शब्द है? ता है। शिशु के अंदर भी ता आ रहा है। उसी प्रकार गुरुता, लघुता, देवता, जितनी भी अंत में त के अंदर आ की मात्रा आ रही है, इसको देख करके आसानी से बच्चों को ये बात समझ में आ सकती है कि किस प्रकार किस शब्द के अंत में कौन सा शब्द रहेगा, कौन सा वर्ण रहेगा और किस प्रकार हम प्रत्यय को समझ सकते हैं। अगर विस्तार से चले तो इनको सूत्रों के माध्यम से समझा जाता है और बहुत इसको बड़े तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि पाठ्यक्रम के अंदर इनको बड़े ही सहजता से और बड़े ही छोटे रूप में समझाया गया है और इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो अपन ज़्यादा विस्तार से न देख करके छोटे से रूप में समझते हैं, क्योंकि सबसे पहले इनकी पहचान बड़ी ही जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा इन प्रत्यय हो गया, क्या होगा? अंत में बड़ी ई की मात्रा आएगी। फिर हो गया ठन, अंत में कह के बाद विसर्ग आएगा। फिर त्व, किसी भी शब्द के अंत में त्वम लिखा हुआ मिलेगा और अंत में बचता है तल प्रत्यय। अगर किसी भी शब्द के अंत में त के अंदर आ की मात्रा अर्थात ता आ रहा है तो हो जाएगा हमारा तल प्रत्यय। अब सबसे पहले की जैसे अपनी मतु प्रत्यय हो गई, शानच हो गई, क्षत्रिय हो गई, उसके बाद इन, ठन, त्व, तल, इन प्रत्ययों के अंदर से ही बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको छोटे रूप में देख लेते हैं। जैसे कि देवता शब्द आ गया। अब बच्चे देवता शब्द बार बार सुनते हैं कि मंदिर में देवता है, घर पे देवता की पूजा करनी चाहिए, तो उनको पता होते हुए भी क्या होते हैं, घबरा जाते हैं और सही उत्तर नहीं लिख पाते हैं। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये देखना है कि अंत में कौन सा शब्द है। अगर त्वम है तो त्व प्रत्यय हो जाएगी, क के बाद विसर्ग है तो ठन प्रत्यय हो जाएगी, और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो हो जाएगा इन प्रत्यय। अगर देवता कौन सा आ रहा है अंत में शब्द? ता आ रहा है, तो सीधी सी बात है देव प्लस तल प्रत्यय बराबर देवता। तो उसी प्रकार आगे हैं, मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।